अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, Neil Bohr presented another model of atom in 1913. The quantum theory of Max Planck was used as foundation for this model. क्वांटम थ्योरी को इसकी बुनियाद के लिए इस्तेमाल किया गया। क्वांटम थ्योरी क्या थी मैक्स प्लांक की? मैक्स प्लांक के मुताबिक एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन emit और absorb एनर्जी इन अ डिस्टिंक्ट अमाउंट। हर तबई जिस्म एक मखसूस मिकदार के अंदर एनर्जी जज़ब और खारिज कर सकता है। तो इस क्वांटम थ्योरी को जहन में रखते हुए बोहर्स ने अपना मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डज नॉट अब्जॉर्ब और emit एनर्जी। तो बोहर के मुताबिक किसी खास ऑर्बिट के अंदर घूमता हुआ रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी जज़ब करता है ना एनर्जी खारिज करता है। कंटिन्यूसली यानी मुसलसल ना तो वो एनर्जी जज़ब करेगा ना खारिज करेगा। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, यानी जो रिवॉल्व कर रहा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्वांटाइज होती है, यानी मखसूस एनर्जी होती है। तो हर जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मीन कि a specific amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of radiation, यानी एक मखसूस एनर्जी की मिकदार जो कि रेडिएशन की शक्ल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में जज़ब और खारिज हो सकती है। इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये सिर्फ मखसूस एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर ही घूमता है जिसको एनर्जी लेवल कहते हैं। तो बोहर के इस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक यहाँ पे हमने तीन जो है वो शेल लिए हुए के, एल और एम। तो इनको हमने नाम दिया N1, N2 और N3। पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। तो जब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा एनर्जी वाले शेल से कम एनर्जी वाले शेल में आता है तो वो एनर्जी खारिज करता है, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है या शेल में जाता है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब या जो है वो खारिज करेगा वो होगी, इक्वल होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एच जो है मैक्स प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो इसके पास्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं कि इसने क्या, कौन से पास्टुलेट दिए, कौन से पॉइंट्स इसने दिए। पहला पॉइंट ये है, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन एक आर रेडियस के ऑर्बिट के अंदर यानी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। दूसरा पॉइंट है जी, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज। हर ऑर्बिट की एनर्जी मखसूस है यानी क्वांटाइज है। As long as electrons remain in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन एक मखसूस एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर रहता है ना तो वो एनर्जी जज़ब करता है ना एनर्जी खारिज करता है। The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another orbit। एनर्जी सिर्फ उसी वक्त खारिज होगी या जज़ब होगी
जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा। अगर ये कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो ये एनर्जी जज़ब करेगा, अब्ज़ॉर्ब करेगा। तो अगर ये ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले में आएगा तो ये एनर्जी खारिज करेगा। When electrons jump from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy, and when it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy. This change in energy delta E is given by following Planck's equation. Delta E is equal to E2 minus E1 is equal to h nu या hf, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे E2 जो है ये हायर ऑर्बिट की एनर्जी है, E1 जो है ये कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की एनर्जी है, और दोनों का डिफरेंस जो है उसके बराबर एनर्जी जो है वो या तो खारिज होगी या फिर जज़ब होगी। जिस तरह के हमने पहले भी देखा कि जो एनर्जी होती है क्वांटाइज, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज है, मखसूस है। तो उस जितना दोनों का गैप होगा दोनों की एनर्जी का, उसके बराबर एनर्जी जो है ये खारिज होगी या फिर ये जज़ब होगी। वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -34 जूल सेकंड एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट की ये फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंट के अंदर मखसूस एनर्जी के रेडियस के अंदर ही घूमते हैं, और उसका एंगुलर मोमेंटम है mvr। mvr इज इक्वल टू n h/2 पाई। n यहाँ पे जो है वो क्वांटम नंबर है और ऑर्बिट नंबर है, इसको कह सकते हैं, और इसको हम 1 2 3 सो ऑन इससे ज़ाहिर है। हमारा डिफरेंस है जी रदरफोर्ड और बोहर की एटॉमिक थ्योरी के दरमियान फ़र्क क्या है। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। पहला पॉइंट है रदरफोर्ड के मुताबिक इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसकी बुनियाद जो है वो क्लासिकल थ्योरी थी। बोहर के मुताबिक इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी, इसकी बुनियाद जो है वो क्वांटम थ्योरी थी। दूसरा डिफरेंस इनमें है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, लेकिन जो बोहर था उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस एनर्जी के ऑर्बिट में घूमते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का कोई आइडिया नहीं दिया, लेकिन बोहर ने कहा कि ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिट है उनका एंगुलर मोमेंटम होता है। फोर्थ डिफरेंस है जी एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम यानी बैंड ऑफ कलर देना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक ये मुसलसल एनर्जी खारिज करता है। लेकिन बोहर के मुताबिक एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। एटम को लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो देना चाहिए, क्योंकि इसके मुताबिक सिर्फ एटम उसी वक्त जो है वो एनर्जी खारिज या जज़ब करता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जो है वो जंप करते हैं, तो ये एनर्जी जो है वो खारिज करता है। जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आखिरी वाला यहाँ पे कि एटम शुड कोलैप्स। एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए, फना हो जाना चाहिए। लेकिन बोहर के मुताबिक एटम शुड एग्जिस्ट। एटम को अपना वजूद बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उसी वक्त एनर्जी जज़ब या खारिज करता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपना एनर्जी लेवल चेंज करते हैं, हायर टू लोअर ऑर्बिट में जाते हैं या लोअर टू हायर ऑर्बिट में जाते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।